गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 में सोशल साइंस का सिविक्स आज पढ़ा रहा हूँ, जिसमें से हम लोग कुछ चैप्टर फर्स्ट में हम लोग कुछ पढ़े थे और चैप्टर फर्स्ट है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में से हम लोग चैप्टर में से कुछ पढ़े हुए हैं। तो क्या पढ़े थे हम लोग? डिफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी का हम लोग पढ़े हुए थे। हम लोग अलग अलग जो है लिखने वाले जो राइटर जो है वैज्ञानिक जो है वैज्ञानिक अलग अलग जो है वाला इसका अध्ययन करने वाले वो अलग अलग स्टेटमेंट दिया। तो अब हम लोग पढ़ते हैं इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी। तक में डिफिनेशन में पढ़े थे। अब इमरजेंस ऑफ इसकी क्या कहता है? इसका डेमोक्रेसी से बाहर निकलना के बारे में, कैसे बाहर निकला, क्या क्या कारण बना, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डेमोक्रेसी कहता है इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड। मतलब ये कहता है ये कोई एक ऐसा नहीं होगा यूनिफॉर्म वे में हम लोग बाहर नहीं निकल गया। इसके लिए बहुत सारा प्रयास किया गया, बहुत सारा प्रयास किया गया। The historical evolution of democracy or emergence of democracy can be understood through the phase discussed below. ये इस डेमोक्रेसी से हम लोग बाहर निकलने के लिए हम लोग को एक फेज बाय फेज के मतलब स्टेप बाय स्टेप के रूप में हम लोग बाहर निकले। फर्स्ट फेज में क्या है कि सबसे पहले हमारा डेमोक्रेसी से बाहर निकला ग्रीस लोग जो है ग्रीस के जो है अलग देश में, दूसरे देश में। तो कहता डेमोक्रेसी फर्स्ट फ्लोरिश्ड इन द ग्रीस सिटी स्टेट। सबसे पहले ग्रीस स्टेट में हम लोग डेमोक्रेसी के बारे में जो है वो फ्लोरिश किया गया, मतलब वहीं पर शुरुआत हुआ, बाहर बहिष्कार किया गया। कहता रीचिंग इट्स फुलेस्ट एक्सप्रेशन इन एंशिएंट एथेंस। कहता देयर आर सिटीजन्स हु वेयर द मेंबर ऑफ असेंबली। सबसे पहले तो वो असेंबली में वो आदमी, वो सदस्य, वो मेंबर जो असेंबली में पहुंचा, ठीक, द पार्टिसिपेटेड डायरेक्टली इन मेकिंग ऑफ द लॉ। जो हमारा असेंबली में पहुंचा वही हमको लॉ रूल बनाने का अधिकार प्राप्त उन लोगों को हुआ, ठीक है। कहता है मेकिंग ऑफ लॉ द डेमोक्रेसी of this sort was possible only in the small state where the people were politically educated। वही आदमी जो है सबसे पहले एक छोटा सा तरीका अपनाया इसी के रूल रेगुलेशन को चालू करने के लिए। डेमोक्रेसी ऑफ दिस सॉर्ट वाज पॉसिबल ओनली इन द स्मॉल सिटी, जो छोटा छोटा सिटी था उस पर इसका प्रयोग किया गया। वेयर द पीपल वेयर पोलिटिकली एजुकेटेड, जहां पर शिक्षित था लोग। Which was limited since a majority of inhabited were slaves or non-citizen। सबसे पहले जो है वो नॉन सिटीजन जो उस देश के रहने वाले नहीं थे उस पे हमला किया गया। रूल बना के जो नॉन सिटीजन थे, जब उस देश के नहीं थे रहने वाले, बाहर के आदमी आकर के वहां पर रह के अपना वर्चस्व बनाए हुए थे, अधिकार जमाए हुए थे, उस पर हमला करने का कोशिश की, हमला किया गया रूल बना करके। The Athenian democracy fell before the onslaught of imperial rules, as did other democracies in earlier Italian cities। कहता है सबसे पहले एंशिएंट डेमोक्रेसी फेल, सबसे पहले जो हमारा डेमोक्रेसी जो चल रहा था उसको गिरा दिया, उस रूल को, उस जो रूल रेगुलेशन नियम कानून जो बनाया गया था उसको सबसे फॉलो करना बंद कर दिया और उसको रूल को गिरा दिया, ठीक, फेल कर दिया। और जो सबसे पहले से जो चल रहा था in this period and the middle ages ideas crucial, जो बहुत ही महत्वपूर्ण था, जो कुछ अच्छा भी था तो कुछ खराब भी था, ठीक। तो जो महत्वपूर्ण सब था जो एज में उस एज के वो जो पर्टिकुलर एज में एज के हिसाब से बांटा गया था रूल रेगुलेशन, कहता है उसमें एज आइडियाज और क्रूशियल ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी सच एज एक्सपेक्टेड वे डेवलप। तो उसमें बहुत सारा कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट सब जो है कुछ लिया गया, जो पॉइंट सही नहीं था, जो देश के विकास के लिए, उस साम्राज्य के लिए, उस सिटी के विकास के लिए सही नहीं था, तो उसको हटा दिया गया और नया रूल रेगुलेशन जो बनाया, जो कानून बनाया, उस कानून को फॉलो करना शुरू किया। ये हमारा ग्रीस में हुआ। अब इंग्लैंड में हमारा जो क्या हुआ, सेकेंड फेज हमारा इंग्लैंड में आया डेमोक्रेसी को हटाने का। कहता है इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेटिक आइडिया एंड बिगिनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। अब वहां पर डेमोक्रेसी का क्या सब बिगिनिंग हुआ। द स्टोरी ऑफ द इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या क्या स्टोरी है, जो स्टोरी है स्टोरी ऑफ द इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी हाउएवर बिगन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। वो इंग्लैंड में 18th सेंचुरी में वहां पर शुरुआत हुआ डेमोक्रेसी में। कहता है इन इंग्लैंड ए पॉपुलर रिवोल्ट ब्रोकन आउट इन 1688 which put an end of the autocratic rule of James II। मतलब वहां पर ऑटोमेटिक रूल बना करके
शासक था उस पर जो रूल चालू कर दिया। आफ्टर दिस रिवोल्ट, मतलब वहां जो रिवोल्ट आंदोलन करके जो है उसका रूल को वहां पर जो डेमोक्रेसी था उसको गिरा दिया, गिरा करके फिर नया रूल रेगुलेशन बना के चालू किया। उस समय जो थे वो कौन थे शासक, कौन थे, जेम्स सेकेंड, कहाँ पे, इंग्लैंड में। कहता विच इज पॉपुलरली नोन एज ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। उस रिवॉल्यूशन में इंग्लैंड में जो आंदोलन चालू हुआ उस आंदोलन का नाम था ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची वाज एस्टैब्लिश्ड, वहां पर संवैधानिक अधिकार वहां पर बनाया गया, संविधान बनाया गया। ठीक, वहां अराजकता का जो था शासन, वहां अराजकता को खत्म करके वहां पार्लियामेंट्री और कंटिन्यूअसली संवैधानिक देश को बनाया गया और अपनाया गया। The power passed into the hands of the parliament, which laid down the foundation stone for democracy or democratic ideas. फिर उसमें से जो आइडिया को अपनाया गया जिसमें से हमारा डेमोक्रेसी है, ऐसा क्या सब किया जाए जो डेमोक्रेसी को हटा दिया जाए और नया शासन वहां पर स्टैब्लिश किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को लागू किया जाए। तीसरा जो है फर्स्ट फेज, अगला फेज हमारा आता है सेकंड फेज के अंदर में ही अमेरिका में भी हुआ। तो उसी पीरियड में इन 1776 13 कॉलोनी था, क्षेत्र था ऑफ अमेरिका रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। उस समय में अमेरिका में ब्रिटिश का रूल चलता था। ठीक है, दिस रिवोल्ट लेड टू एन एंड ऑफ द फॉरेन ब्रिटिश रूल इन अमेरिका। मतलब वहां से रिवोल्ट करके, मतलब आंदोलन करके एंड द एंड ऑफ द फॉरेन, मतलब अंग्रेजों को भगाया गया, मतलब बाहरी आदमी को, विदेशी लोगों को दूसरे देश के प्रदेश के आदमी को भगाने का काम किया गया। आफ्टर दिस रिवोल्ट विच इज पॉपुलरली नोन एज द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब अमेरिका का जो अपना स्वतंत्रता पाने के लिए उसको अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जाना गया। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड इन अमेरिका, और उस समय डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहां पर बन गया। फ्रांस में देखिए फिर क्या हुआ, द फ्रांस रिवॉल्यूशन इन 1789। वो बराबर पूछता है कि इंग्लैंड में जो है वो डेमोक्रेसी को बनाने के लिए किस समय में, उसमें किस पीरियड में चालू हुआ था, अमेरिका में किस समय में चालू हुआ था, फ्रांस में किस समय हुआ था। फ्रांस में कहता था फ्रांस रिवॉल्यूशन ऑफ 1789 गेव द आइडियाज ऑफ लिबर्टी। उस समय में आइडिया आया कि किस बेस पर उसको जो है डेमोक्रेसी को स्थापना किया जाए। कहता आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वेलिटी और फ्रेटर्निटी, मतलब बंधुत्व, भाईचारा, अपना आपस में भाई मतलब बनाने का उस पर विचार किया गया। दिस आइडियाज इंस्पायर्ड डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जब हमारा फ्रांस में जो हमारा जो पॉइंट का जिक्र करके जो संविधान को बनाया गया और वहां पर डेमोक्रेसी का स्थापना किया गया, तो उस समय में ये 3 पॉइंट पर ज्यादा ध्यान दिया गया। किस पॉइंट पर, लिबर्टी पर, इक्वलिटी पर एंड फ्रेटर्निटी पे ध्यान दिया गया, मतलब बंधुत्व पर ज्यादा ध्यान दिया गया, आपस में भाईचारे पर ज्यादा ध्यान दिया गया। ठीक है, अब हम लोग आता है थर्ड फेज। थर्ड फेज में क्या हुआ, कहता है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंडेड इन 1990। जब पहला विश्व युद्ध हुआ था, वर्ल्ड वॉर हुआ था 1990 में, कहता फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंडेड, जब समाप्त हुआ था, ये समाप्ति का रहा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब समाप्त हुआ 1990 में, द पीरियड फ्रॉम 1990 से लेकर 1939 के बीच में was referred as द टेम्पररी विक्टोरी ऑफ डेमोक्रेसी इन यूरोप में जो है सबसे पहले विक्टोरी प्राप्त किया। ठीक, स्पेशली इन कंट्रीज लाइक फ्रांस, जर्मनी, द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1929 डीपली हर्ट द डेमोक्रेटिक फोर्स इन मेनी सिटी। और उसके बाद जो है डीपली एकदम पूरे ध्यान से मन लगा के और पूरे जुझारू रूप से जो है डेमोक्रेसी का स्थापना किया गया। बात आगे का, अब हम स्वतंत्र रूप से रहेंगे और अपना खुद का अपना साम्राज्य होगा, हमारा अपना शासन होगा, हमारा अपना संविधान होगा। द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1929 डीपली हर्ट द डेमोक्रेटिक फोर्स इन मेनी कंट्रीज। द 1930s became a decade of dictators in many European and Latin American countries। और वहाँ जो डिक्टेटरशिप जो था, अपने मनमर्जी का जो शासन जो था, अपने मनमर्जी का जो शासन रूल रेगुलेशन चलता था, वो सब खत्म हो गया। फिर उसके बाद रूल रेगुलेशन पे आ गया, संवैधानिक के हिसाब से आ गया। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड विद द विक्टोरी ऑफ डेमोक्रेसी इन वेस्टर्न। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फिर क्या हुआ, वो डेमोक्रेसी का विजय हुआ। इसमें इस
वेस्टर्न यूरोप में वेयर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट वेयर स्टेब्लिश, वहां रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का स्थापना हुआ बेस्ड ऑन द जनरल विल ऑफ देयर पीपल, लोगों के द्वारा, लोगों के मत के अकॉर्डिंग हुआ। However, the countries of Central and Eastern European become undemocratic, मतलब उसको कहा जाता है सोवियत सैटेलाइट स्टेट्स, उसको सोवियत सैटेलाइट स्टेट्स कहा गया। जो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोपियन जो बना हमारा अनडेमोक्रेटिक, मतलब उस समय अनडेमोक्रेटिक है। इन साउदर्न यूरोप ए मेंबर ऑफ राइट विंग ऑथोराइटेरियन डिक्टेटरशिप कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, मतलब उसके बाद लगातार धीरे धीरे एग्जिस्ट करते गया, बाहर होते गया, सबको बाहर करते चला गया। इन साउथ ईस्ट एशिया पॉलिटिकल डिवीजन इन बोथ कोरिया एंड वियतनाम, मतलब कोरिया एंड वियतनाम में मतलब क्या हुआ, पॉलिटिकल डिवीजन, मतलब जितना भी पॉलिटिकल पार्टी का बना, जितना पार्टी बना, क्योंकि संविधान बन गया था, संविधान भी जब बनने के बाद रूल रेगुलेशन बना, रूल रेगुलेशन बनने के लिए पार्टी बना, फिर पार्टी बनने के लिए जो है पार्टी का डिवीजन होना चालू हो गया, किसी का मत मिला, किसी का नहीं मिला, जिसके साथ मत मिला वो उसके साथ चला गया, जिसका जो मत नहीं मिला वो अलग पार्टी बना लिया। तो कहता हुआ दो पार्टी का डिवीजन हुआ, कोरिया एंड वियतनाम स्केलेटेड, मतलब तीव्र जो है, जो सबसे खराब और अच्छा, जो तीव्र भी था और अच्छा भी था, into war with various political power like Western Bloc, ठीक, खास करके वेस्टर्न ब्लॉक में बहुत सारा ऐसा पॉलिटिकल पावर था, जैसे चाइना, सोवियत यूनियन लेयर एट रिवेलरी टू गेन द अपर हैंड ओवर दिस रीजन, मतलब सबसे ऊपरी हाथ रहा, लोगों का हाथ सबसे ज्यादा रहा, ठीक है, उस एरिया को डेवलप में कहता चाइना और सोवियत यूनियन वेयर rivalry to gain the upper hand over these regions, thus interest of both democratic and non-democratic, democratic and non-democratic, जो democratic था या non-democratic दोनों का upper hand of this region, thus interest of both democratic and non-democratic force clashed in both these countries, मतलब फिर वो क्लैश होने लगा, फिर बाद में धीरे मिला तोड़ना सबको बिछड़ना सब मिलता था। New waves of democracy swept across. The new waves of democracy swept across European in 1970s and late 1980s when representative governments were instituted in the southern, the central and the eastern nation of Europe. पूरे यूरोप के अंदर में साउथ पार्ट, सेंट्रल पार्ट एंड ईस्टर्न पार्ट रीजन में, पूरे यूरोप में हमारा डेमोक्रेसी का हम लोग का स्टेब्लिश हुआ, रिप्रेजेंटेटिव हुआ, के रूप में प्रेजेंट हुआ। अब हम लोग जो है इसके बाद हम लोग जाते हैं, पैसे पैरा दिया हुआ है, विद द ब्रेकअप ऑफ द सोवियत यूनियन इन 1991, जब सोवियत यूनियन का जो हम लोग का 1991 में जब ब्रेकअप हुआ, तो मोस्ट ऑफ कंट्रीज, उसके अंतर्गत में जितने सारे कंट्री आते थे, which were once under the control of सोवियत यूनियन, जो हमारे सोवियत यूनियन के कंट्रोल में आता था, उसके क्षेत्र के अंदर में आता था, चूज ए डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, फिर वहां पे डेमोक्रेटिक सिस्टम का वहां पर स्थापना हुआ। ठीक, मोस्ट ऑफ द लैटिन अमेरिकन, साउथ ईस्ट एशियन एंड सम अरब ऑफ अफ्रीकन स्टेट मूव टुवर्ड्स लिबरल डेमोक्रेटिक इन 90s and 2000 में, फिर वहां से हम 1990 में और 2000 में वहां से मूव होकर के बहुत सारे ऐसे भी आते हैं, वो अमेरिकन, साउथ ईस्ट एशियन एंड सम अरब एंड अफ्रीकन स्टेट मूव टुवर्ड्स लिबरल कंट्री, धीरे धीरे लिबरल कंट्री के रूप में हम लोग का आ गया, लिबरल डेमोक्रेसी के रूप में हम लोग मानना शुरू हो गया, ये सब जगह वहां पर डेवलप होने लगा डेमोक्रेसी का। कहता एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर पुट्स इट एज two tiers of democracy, one because it's admit variety and two because it permits Christians मतलब वहां पर बहुत सारे वैरायटी का स्थापना, वैरायटी मतलब अलग अलग, मतलब पोस्ट कहिए, पद कहिए, अलग अलग पद पोस्ट के हिसाब से उसको बता दिया, admits variety and two because it permits prestige भी कहते जाति के आधार पर इस तरह अलग अलग तो बच्चों आप लोगों को जो है ये बात इतना तक हम लोग पढ़ा है। अगला हम लोग पॉइंट पर चलेंगे, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, कितने प्रकार के हम लोग का डेमोक्रेसी होता है उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे।